हेलो दोस्तों, मित्रों, साथियों, सभी के लिए राधे राधे, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पुनः आपका इस महेंद्र सिंह संस्कृत लेक्चर्स यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। देखिए, पहले की क्लास में, इससे पहले जो क्लास थी उसमें हमने और संधियों के बारे में देखा था, और संधियों में भी पढ़ी थी हमने श्रवण संधि यानी दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि में हमने आपको बताया था कि अक्ष सवर्ण दीर्घ है, और उससे बहुत सारे उदाहरण देखे, छोटे बड़े बहुत सारे उदाहरण देखे, और मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। आज हम उससे दोहराना तो क्या दोहरान नहीं करना चाह रहा, क्योंकि आपने खूब पढ़ा है उसको और 2 क्लास लगी थी उसमें। आज हम उसकी अगली संधि लेते हैं जिसका नाम है गुण, और डालिए हेडिंग आज पहली संधि यानी स्वर संधि की दूसरी संधि, जिसका नाम है बेटा गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि। अब इस गुण संधि में मैं आपको 2 सूत्र बताऊंगा। एक है संज्ञा विधायक सूत्र और एक है इसका गुण विधायक सूत्र। संज्ञा विधायक सूत्र में बताऊंगा कि गुण संज्ञा कौन कौन से वर्णों की होती है स्वरों में, और संधि विधायक जो सूत्र है उसमें बताऊंगा कि गुण संज्ञा जो होती है, गुण संधि जो होती है वो किस प्रकार से होती है। यानी एक तरह से मैं आपके पहले उदाहरण दिया था कि चाय को बनाना किस प्रकार से, उसमें शक्कर और चीनी, अदरक आदि जो चीज़ डालते हैं और तब बन करके तैयार हो जाती है अपनी चाय। इसी प्रकार से पहले मैं आपको बताऊंगा गुण संज्ञा, यानी एक उदाहरण आ गया चाय। अब फिर चाय को किस प्रकार से हमको बनाना है वो सारे उदाहरण आपको पेश करेंगे। तो डालिए गुण संधि, और गुण संधि का आप एक पहला सूत्र लिखेंगे, अदेंग अदेंग गुण है। अदेंग गुण है, और अदेंग गुण है की एक डेट भी लिख लीजिए आप, 1-2-2। ये इसकी तारीख है, जन्म तारीख है। जन्म तारीख का मतलब समझ रहे हो? मैंने आपको अष्टाध्यायी के अंतर्गत बताया था कि 8 अध्याय होते हैं, और 8 अध्यायों में अष्टाध्यायी के अंतर्गत 8 अध्याय, और 8 अध्यायों का समूह एक हो गया अष्टानाम अध्याय नाम समाहरति, यानी अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी में अध्यायों की संख्या बोली तो कितनी? 8। दूसरी बात, उसमें प्रत्येक अध्याय में मैंने आपको चरण या पाद बताए थे, कितने कितने? 4-4। ठीक है, तो आप उसी लेवल पर आ जाइए। जैसे तो ये है बेटा जो आपका ये नंबर 1 है, ये है आपका अध्याय। क्या है? अध्याय। और अध्याय कौन सा है? अष्टाध्यायी का अध्याय नंबर 1। और ये नंबर जो 2 है, ये है बेटा चरण, और चरण का बोल सकते हैं आप क्या? पाद। ठीक। और ये जो 2 नंबर है, ये 2 नंबर है आपका सूत्र, सूत्र संख्या। कहने का मतलब पहले अध्याय के पहले चरण का या पाद का दूसरा सूत्र, पहले अध्याय के दूसरे चरण का और दूसरा सूत्र। किसमें? अष्टाध्यायी में। क्या कहता है ये? अदेंग गुणे। और ये अदेंग गुणे को आप एक तरह से कह सकते हैं कि परिभाषा सूत्र। क्या कह सकते हैं? परिभाषा सूत्र। इसका अपन दूसरा नाम लिख सकते हैं क्या? परिभाषा सूत्र। कौन है? परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र किसका परिभाषा सूत्र है? ये है आपकी गुण का गुण। इसको यहां लिख सकते हैं आप, गुण संज्ञा विधायक सूत्र। और पोस्ट आप ओब्लिक करके डाल सकते हैं, परिभाषा सूत्र। ओके। इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, गुण संज्ञा विधायक सूत्र, या बोल सकते हैं इसको परिभाषा सूत्र। क्या है? अदेंग गुण है। और अदेंग गुण को अपन दुबे बताऊं, अदेंग गुण को आप देखें
तो पहले अध्याय के दूसरे चरण का दूसरा सूत्र है, जो क्या है, गुण संज्ञा विधायक सूत्र। सुनो, मैं प्रत्येक संधि में आपको एक तो संज्ञा विधायक सूत्र लिखाऊंगा, जो सी संधि होगी वो संज्ञा विधायक, एक लिखाऊंगा कि जो सी संधि है, जैसे गुण है, वृद्धि है, क्या है वो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी गुण संज्ञा विधायक सूत्र। इसका अगर हम पोस्टमार्टम और करते हैं, इसको और खोल के लिखते हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये है अत प्लस एंग प्लस गुण है। कहने का मतलब जो गुण संज्ञा होगी वो कौन कौन से स्वरों की होगी, इसमें ये देखना है। तो अत का मतलब समझे, रस्व ए। अत का मतलब समझेंगे क्या, रस्व ए यानी छोटा ए। रस्व ए, ओके। अब एंग का मतलब समझेंगे, तो एंग हमारे माहेश्वर सूत्रों में एंग, तो एंग का मतलब है ए से लेकर के ङ तक के जो वर्ण है वो, तो इसके अंतर्गत आएंगे बेटा, एक तो ए और एक आएगा आपका ओ, ओके। और ये क्या है, गुण है। कहने का मतलब रस्व ए और ए तथा ओ की गुण संज्ञा होती है। आपसे प्रश्न किया जाए कि गुण संज्ञा कौन कौन सी सूत्रों की होती है, सॉरी, गुण संज्ञा कौन कौन सी वर्णों की होती है, कौन कौन सी स्वरों की होती है, तो आप बताओगे एक तो है रस्व ए, रस्व ए ध्यान रखना, और एक है ए और एक है ओ। इन की हमेशा गुण संज्ञा होती है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अर्थात रस्व ए एवं ए और ओ की गुण संज्ञा होती है, ओके। यानी एक तो है आपका ए और एक है आपका ओ, इनकी गुण संज्ञा होती है। कहने का मतलब जहां जहां पर आपको गुण दिखाई देगा या गुण पद दिखाई देगा या गुण पद का प्रयोग होगा, वहां वहां ये तीनों वर्ण उपस्थित हो जाएंगे। कौन कौन से, ए और ओ। जहां जहां जिस पद में जहां जहां आप पढ़ोगे वहां गुण पद का अगर प्रयोग होगा, तो गुण पद का प्रयोग होते ही आपके तीनों ईश्वर कौन कौन से, ए और ओ उपस्थित हो जाएंगे। अब ये ए ओ कैसे कैसे स्थापित होंगे, कैसे कैसे बढ़ेंगे, वो हम आगे प्रक्रिया के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो एक पहला सूत्र हो गया, आप लिख सकते हैं, अर्थात रस्व ए और ए और ओ की गुण संज्ञा होती है। आगे यो भी लिख सकते हैं कि जहां जहां पर गुण पद का प्रयोग किया जाएगा, लिख सकते हो, अर्थात जहां जहां गुण पद का प्रयोग होगा, वहां ये तीनों स्वर वर्ण उपस्थित होंगे, ओके। मतलब जहां जहां पर गुण पद का प्रयोग करेंगे अपन, वहां पर ये तीनों स्वर वर्ण यानी ए और ओ उपस्थित हो जाएंगे। कैसे ए होगा, कैसे ओ होगा, वो हम अगले सूत्र के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको यहां तक नोट कर सकते हो, और मैं अब अगला सूत्र लिखाने के लिए जा रहा हूं। गुण का ही चल रहा है, ठीक है। इसको आप फर्स्ट डाल सकते हो बेटा, ये फर्स्ट, सेकंड सूत्र डलेगा, मिटाता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि, बहुत ही शानदार, और इस संधि के बिना तो समझो कोई परीक्षा होती ही नहीं है, ओके। बहुत सारे उदाहरण आएंगे। देखो, पहला
अब देखिए इसका दूसरा सूत्र, और दूसरा सूत्र है बेटा आद। मैं तुमको एक चीज बता दूं, सुनो, रुको, देखो यहाँ पर हमने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले अत प्लस इंग और गुण, ऐसे लिखा था ना, है ना, यहाँ प्लस लगा था। तो अब तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, सर जी यहाँ ऊपर तो दे लिखा हुआ है, लेकिन नीचे आपने अत कर दिया, तय कर दिया। बेटा ये है मूल रूप से इसका रूप है ना वो अति ही है, ठीक है। और अत के देखो यहाँ तय है और यहाँ पर आपका ए है। याद करिए अगर तुमने पढ़ा हो तो, क्या झलाम जशो अंते सूत्र, झलाम जशो अंते से हमने आपको, तुमने पढ़ा होगा कि यदि वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा, यदि वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा प्लस इधर आपका कोई स्वर आता है, क्या आता है, स्वर, स्वर आता है, तो हम इनके स्थान पर इन्हीं का तीसरा वर्ण कर देते हैं और संधि हो जाती है आपकी जसत्व। झलाम जस झसी से, ये दूसरा नियम है, झलाम जस झसी पहला था और ये इसका जस्ट दूसरा है, क्या, झलाम जशो अंते। और जब ये जब आएगा ना तो इसकी पूरी डेरिवेशन में इसको पूरी तरह से, ये स्वर ही नहीं आते बल्कि यहाँ वो भी आते, बरकत यवरल भी आते हैं, ये सारी प्रक्रिया मैं आपको जब दिखाऊंगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपकी संधि हो गई कौन सी, यहाँ आपकी संधि हो गई थी कौन सी, जसत्व, और जसत्व संधि होने के कारण बेटा इस तय के स्थान पर हो गया क्या, दय, और ये आपका संयुक्त रूप था, ये मुझको समझाना था हमको, ठीक है, ओके। अगला देखो, अगला सूत्र, अगला सूत्र है इसका आदेंग, आदेंग, आदेंग यानी आद गुणे, पहला हुआ अदेंग गुणे और अब लिखेंगे आद गुणे, आद गुणे। ये आपका था कैसे, कौन सा, गुण संज्ञा विधायक, विधायक सूत्र, ओके। पहले मैंने इसका डेरिवेशन पहले क्लियर कर दिया। अब ये है आपका गुण संधि, गुण संधि विधायक सूत्र, गुण संधि विधायक सूत्र क्या है, गुण संधि विधायक सूत्र। और ये आपका है, इसकी भी वो होगा नंबर 8, 6 और 8, 8 6 8, 8 6 8 के माध्यम से, 8 6 8 के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं कि ये भी हमारा 8वें अध्याय का और 6वें चरण का 8वां सूत्र। कहने का मतलब 8वां अध्याय और 8वें अध्याय का, 8वें अध्याय का चरण कौन सा, 6वां चरण, कौन सा, 6वां, और 6वें चरण का है आपका 8वां सूत्र। 8वां सूत्र, ये 6वां चरण, चरण तो 4 ही होते हैं, गलत है ये, एक है ये, ठीक है। 8वें अध्याय का और 8वें अध्याय के पहले चरण का, और सूत्र कौन सा, 8वां, ठीक है। खैर इनसे हमको कोई मतलब नहीं है। तो गुण संधि विधायक सूत्र क्या कहता है, ये गुण संधि विधायक, इसका भी हम आगे देखें, आगे इसको लिखें खोल के, तो क्या होगा, आत प्लस गुणे, आत गुणे, आत गुणे, आत गुणे का मतलब होता है, अब ये है हमारा कि हमको संधि किस प्रकार से गुण संधि करनी है, किस प्रकार से करना है, और कैसे इसकी प्रक्रिया अपन को, कैसे ए उत्पन्न होता है, कैसे ओ उत्पन्न होता है, वो सारी चीज हम इस सूत्र के माध्यम से पढ़ेंगे। और ये सूत्र कहता है कि आपको, देखो सुनो, ये सूत्र कहता है यदि ए या फिर आ, ओके, ए आ सकता है या फिर आ सकता है, इसके बाद यदि ए आता है, सॉरी ई आता है, या फिर आपका बड़ी ई आए, ठीक, या ओ आए, ऊ आए, या फिर बड़ा ऊ आए,
तो और आपका री भी आए या फिर ली आए, इसका भी दीर्घ रूप हो सकता है ली। ए या आ के बाद ई आए, ई आए या ए ई या ई आए, ऊ या ऊ आए, रिया री आए और ली आए, तो इन दोनों स्वरों के स्थान पर, इन दोनों स्वरों के स्थान पर कैसे, यदि ए के सामने ये आता है और यदि इस ए आ के सामने ये आते हैं, तथा ए आ के सामने री या री आता है, तथा इस ए या आ के सामने ली आता है, तो होता कैसे कैसे, यदि ए या आ के सामने ई या ई आता है तो बेटा जी होता है ए, पूर्व प्रयोग सूत्र लिखा हूं अभी। और यदि ए या आ के बाद ऊ या ऊ आता है तो होगा आपका ऊ। दूसरी बात, ए या आ के बाद यदि री या री आती है तो होता है उड़न रप्रय से अर, और ए या आ के बाद ली आती है तो आपका हो जाता है वर्ण क्या, अल। ये वर्ण उपस्थित होते हैं। एक सूत्र भी है कि उसका हम अवर्णात अचि परे लिख सकते हो आप, अर्थात अवर्णात अचि परे पूर्व परयो, अवर्णात अचि परे पूर्व परयो गुण 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 एकादेशः स्यात्, और संहितायाम विषये, संहितायाम कह सकते हो, संहितायाम विषय कह सकते हो, संहितायाम, समझिए इसको। अवर्णात अचि परे पूर्व परयो गुण, पूर्व परयो गुण एकादेश स्यात्। एकादेश का मतलब एक आदेश। कैसे कैसे होता है कि यदि ए वर्ण के बाद, ए या आ वर्ण के बाद कोई अच वर्ण पड़ा रहता है, ये अच वर्ण उसमें भी आता है, ध्यान रखना, श्रवण में भी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आप इस प्रकार से समझोगे। यदि ए वर्ण के बाद, इनको बता रहा हूं भाई, देखो पहला स्टेप समझो, क्या सूत्र बोलता है, यदि ए या आ वर्ण के बाद क्या आता है, छोटी ई या बड़ी ई आती है तो दोनों स्वरों के स्थान पर हो जाता है क्या, ए। दूसरा स्टेप कि यदि, यहां पर लिखता हूं, यदि ए या आ के बाद आपका छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो दोनों स्वरों के स्थान पर ओ एकादेश हो जाएगा। नेक्स्ट बात, इनको हटा देता हूं मैं, एक मिनट। नेक्स्ट बात, यदि ए या आ वर्ण के बाद आपकी री आती है या बड़ी री आती है तो उन दोनों स्वरों के स्थान पर हो जाएगा क्या, अर। लेकिन यहाँ पर सूत्र आएगा आपका ओरण रप्रय, ओरण रप्रय से। ओके ठीक है, समझेंगे ओरण रप्रय को क्या होता है। नेक्स्ट बात, चौथा स्टेप हम इसके अंतर्गत लिख सकते हैं कि यदि ए या फिर आ के बाद आपका आता है ली, क्योंकि इसका दीर्घ रूप होता नहीं तो हो जाता है बेटा जी अल। ऐसा हमको ये सूत्र बताता है अवर्णात अचि परे पूर्व परयो गुणादेश स्यात्। कहने का मतलब यदि ए या आ के बाद ई या ई आती है तो ए गुण, और ए आ के बाद ओ ऊ या ऊ आता है तो ओ,
और ए या आ के बाद री या री आती है तो अर, और ए या आ के बाद ली आता है तो अल। मैं इसको और डिटेल से आपको लिखा देता हूं। देखिए, एक बार हम इसका गुणा इसके साथ करेंगे और फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे, ऐसे ही इसका गुणा इसके साथ और फिर इसका गुणा इसके साथ। चलिए, ए प्लस ई बराबर ए और ए प्लस बड़ी ई बराबर ए, ऐसे ही आ प्लस ई बराबर ए और आ प्लस बड़ी ई बराबर ए। ठीक, ऐसे इसको देख लो, ए एक बार गुणा इसके साथ फिर गुणा इसके साथ, ए प्लस u बराबर ओ और ए प्लस बड़ा u बराबर ओ और ए प्लस आ प्लस बराबर ओ और आ प्लस बड़ा u बराबर ओ। ओके, ऐसे इसको देख लो, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो ए प्लस री बराबर अर, किस सूत्र से? और से। ऐसे ए प्लस बड़ी री बराबर अर, आ प्लस री बराबर अर और आ प्लस बड़ी री बराबर अर। ओके, इसको भी देख लो, इसके एक बार इसके साथ, ए प्लस ली बराबर अल और आ प्लस ली बराबर अल। इस प्रकार से हमारे ये गुण संज्ञा उत्पन्न होती है। एक तो आगे आपकी ओ, एक आगे आपकी ए, एक आगे आपकी उन से अर और एक आगे उन से अल। ये चार गुण आदेश प्राप्त होते हैं। पूर्व प्रयोग का मतलब होता है पूर्व पद और परपद दोनों वर्णों के स्थान पर एक ही आदेश जो होता है उसको कहते हैं एकादेश। ओके, अब ये हमने देखे। अब हम इनके प्रत्येक के एक इसके फिर इसके और फिर इसके उदाहरण समझेंगे। देखो, मैं एक चीज और आपको बताना चाहूँ, उसका उदाहरण बताऊंगा। चलो ठीक है, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। नंबर 1 उदाहरण डालेंगे आप। नंबर 1 स्टेप को लिखेंगे। पहला स्टेप क्या है? ए प्लस ई। इसको एक भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना, एक के अंतर्गत आते हैं सारे वर्ड। तो पहला स्टेप हुआ आपका पहला, और पहले स्टेप में था ए या फिर आ प्लस ई या फिर ई। हुआ क्या था आपका? ए। क्या हुआ था? ए। ठीक है, अब इसके हम उदाहरण अपन देखने के लिए जा रहे हैं। पहला देखिए, एक चीज और बताना चाह रहा था मैं आपको कि बेटा ये जो गुणादेश होता है ना, ये गुणादेश होता है, ये गुणादेश हमेशा उच्चारण स्थानों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? उच्चारण स्थान के माध्यम से। आप देखिए कि ए प्लस ई बराबर होता है क्या है? ए। हमने ऐसा देखा था। ओके, अब हम देखते हैं यहां पर ए का उच्चारण स्थान और ई का उच्चारण स्थान। बताओ, ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ई का उच्चारण क्या है? तालु। कहने का मतलब ए और ओ ये तो गुण संज्ञा होती है इनकी तो, और इसमें साथ में ए और है, इन तीनों वर्णों की गुण संज्ञा होती है। लेकिन अब इन ए और ई का मेल हुआ तो इनकी गुण संज्ञा इन तीनों में से किस वर्ण की होगी, ऐसा निर्धारण करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ओके, तो हमको इनमें से एक ऐसा वर्ण निकालना है बेटा जिसका उच्चारण स्थान कंठ प्लस तालु हो, और ऐसा हमको इनमें से एक निकालना है, वो ही इसका गुणादेश होगा। तो क्या हुआ?
कंठ तालु, आपने देखा ए दई तो कंठ तालु, तो इसका ऐसा वर्ण इन तीनों में से, ऐसा वर्ण इन तीनों में से आपका हो गया कौन सा, ए। ये कॉन्सेप्ट के लिए भाई हमने ए और ई की दोनों गुण से ए और ई का मेल किया, और ए ई का मेल करके हमको पता नहीं है गुणादेश आएगा, लेकिन आएगा क्या, गुणादेश, लेकिन उन तीनों में से एक आएगा, और उन तीनों में से एक का निर्धारण करने के लिए हमको इनका देखना पड़ेगा क्या, ये उच्च स्तर की बात है, हमको देखना पड़ेगा क्या, इसका उच्चारण स्थान और इसका उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण देखा कंठ, इसका उच्चारण देखा तालु, तो हमको पता लगा कि इन तीनों में से ऐसा वर्ण आएगा जिसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों हो, तो ऐसा इन तीनों में से जिसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों हैं वो है आपका क्या, ए। इस प्रकार से हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अब साधारण रूप से अपन 11-12 तक के स्तर में तो डायरेक्ट अपन देख सकते हैं, ठीक है, ये उच्च स्तर की बात थी जो मैंने आपको क्लियर की थी। ओके, देखिए अब उदाहरण देखिए अपन, जब ए आता है और आ आता है, या फिर इसके बाद क्या आता है बेटा, ई या ई, तो हो जाता है वर्ण कौन सा, ए। इसके उदाहरण देखें, सबसे पहले मैं अपने नाम से स्टार्ट करता हूं, चलो, महेंद्र, ठीक है, महेंद्र, क्या हुआ, महा प्लस के इंद्र, किस किस का मेल हुआ इसमें, बड़ा आ और इसका छोटी ई, दोनों का क्या हो गया, ए, रूप बन गया आपका महेंद्र, ठीक है। और बहुत सारे उदाहरण और देखे चलिए, उपेंद्र, उपेंद्र, उप प्लस के इंद्र, किस किस का मेल, ए और ई, बराबर हो गया क्या, ए। ऐसे ही अगला ममेह, ममेह, मम प्लस इही, इधर ए, इधर आपका ई, हो गया क्या, ए। नेति, नेति, ना प्लस इति, किस किसका मेल, इधर ए, इधर आपकी ई, हो गया क्या, ए। और बहुत सारे उदाहरण, लोकेश, इंपॉर्टेंट, लोकेश, लोकेशः, लोकेशः, लोक प्लस ईशः, जो लोक का ईश्वर है, लोक का जो स्वामी है उसको कहते हैं लोकेश, क्या हुआ, ए प्लस ई बराबर ए, हो गया आपका लोकेश, लोकेश, लोकेश है, लोकेश, लोकेश नहीं, लोकेश, लोकेश, लोकेशः। और ऐसे राकेश, राका प्लस राकेश, राकेशः, क्या हुआ, राका प्लस के ईश, बहुत आता परीक्षाओं में, आ प्लस ईशः, तो इधर क्या है, मेल किसका है, इधर आ और इधर ई, हो गया क्या, ए। और ऐसे ही धर्म बताऊं आपको, एक बात उतार लो इनको, देखो, केह, 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 देखो बच्चे तेरे क्या होगा, का प्लस इही, इसका आ, इसका ई, हो गया क्या, ए। का स्त्रीलिंग का है, का किसका है, स्त्रीलिंग का, इही, यहां आगे बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं कह रहा हूं इतने सारे उदाहरण हैं कि सीमा ही नहीं है। जैसे महेश, महेशः, महा प्लस ईशः, किस का मेल हो गया, ए, आ प्लस ई बराबर ए, महेशः। नरेशः, यथेष्टम, यथेक्षा, यथेक्षम, लिख लो। अगला नरेशः,
जो नरों में ईश है, नरों का स्वामी है, वो कहलाता है आपका नरेश। तो क्या हुआ, नर प्लस ईशः, इधर ए, इधर क्या ई, हो गया क्या ए। और देखो बहुत सारे उदाहरण मैं कह रहा हूं तुमसे, कतई बिल्कुल कमी नहीं है इनके उदाहरणों की। यथेक्षम, 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 यथा प्लस के इक्षम, यथा प्लस के इक्षम, इक्षम। तो आ प्लस ई बराबर हो गया क्या ए, यथेक्षम। गुणाकेश, गुणाकेश बहुत इंपॉर्टेंट, गुणाकेशः, गुणाका प्लस ईश, गुणाका प्लस की ईशः, आ और ई बराबर ए, गुणाकेश। धरेश्वर, विदेह बहुत है, धरेश्वर है, धरेश्वर है, जो धरा का है क्या ईश्वर, ईश्वर धरा का ईश्वर है, पृथ्वी का जो स्वामी है उसको कहते हैं क्या, धरेश्वर, धरेश्वर। ओके। अन्यः, अन्य प्लस इहा, अन्य प्लस इहा। बहुत हो गए, अगला स्टेप चालू करते हैं। अन्यः, अन्यः, अन्य प्लस इह, ए और किसका ई, हो गया क्या, हो गया क्या ए। ओके। बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे, कितने भी उदाहरण आप लिख सकते हो। अब पहला स्टेप ये हो गया, नेक्स्ट स्टेप डालिए अब। मिटाओ भाई, जलम समर्पयामि नमः। दूसरा स्टेप डाल लीजिए, ए या आ के बाद क्या आ रहा है, ए या आ के बाद सेकंड स्टेप डाल लो बेटा। ए या फिर आ के बाद क्या आता है, ऊ या फिर बड़ा ऊ, हो जाएगा क्या ओ। ठीक, लिखो इसको उदाहरण, 1 मिनट बहुत है सही। देखिए अगला, यदि ए या आ के बाद ऊ या ऊ आता है तो होता है क्या ओ। अब इसको उदाहरण लिख लीजिए आप। लिखिए पहला, सर्वोत्तम, 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 सर्व प्लस उत्तम, सर्व प्लस उत्तम, सर्व का, सर्व के बे का ए और ऊ, ए और ऊ मिलकर क्या हो गया ओ, और आपका रूप बन गया सर्वोत्तम। ऐसे ही परमोत्तम है, परमोत्तम है, परमोत्तम है, परम प्लस के उत्तम है, इसका ए इसका ऊ मिल गया क्या ओ, परमोत्तम। हितोपदेश, हितोपदेश, हितोपदेशः, हित, हितकारी जो उपदेश होते हैं उनको हितोपदेश कहते हैं। हित प्लस उपदेशः, इधर ए इधर आपका ऊ, हो गया क्या ओ, हितोपदेश। और देख लो सूर्योदय, सूर्योदय, इसको क्या हो गया सूर्योदय, सूर्योदय है, सूर्य का उदय, सूर्य प्लस के उदय, इधर ए
इधर क्या परपद में क्या उ, दोनों मिलकर के ओ, सूर्योदय। सर्वोत्तम हो गया ना, सर्वोदय, सर्वोदय कर लो, सर्वोदय, सर्वोदय लो, सर्वोदय जो सभी का उदय होता है, सर्व प्लस उदय, सर्वोदय। वे का ए, इधर उ, हो गया आपका क्या ओ, सर्वोदय। गंगोदकम, बहुत आता है गंगोदकम, गंगोदकम, ये आपको ऐसा ही मिल सकता है, गंगोदकम, ऐसा ही मिल सकता है, ध्यान रखें। तो गंगा प्लस उदकम, गंगा का जो उदक है, गंगा का जो उदक, उदक मीन पानी, उसको कहते हैं गंगोद, गंगा का जो पानी है गंगोदकम। तो आ, इधर क्या उ, इधर क्या है, हो गया क्या ओ, गंगोदकम। महोदय, 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 महा प्लस के उदय, महा प्लस के उदय, महा प्लस के उदय, क्या हुआ आ, इधर क्या है ओ, हो गया क्या ओ, महोदय। नवोड़ा, नवोड़ा शब्द आता है, नवोड़ा, 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 नवोड़ा है, नव प्लस ऊढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा, इधर क्या है ए, इधर क्या है ऊ, हो गया क्या ओ, नवोड़ा। जलोर्मी, जलोर्मी, बहुत सारे उदाहरण हो गए वैसे तो, और कितने भी लिख सकते हो आप। चलो, जलोर्मी, 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 जल प्लस के ऊर्मी, जल प्लस के ऊर्मी, इधर क्या ए, इधर क्या बढ़ाऊ, और हो गया क्या ओ, जलोर्मी। पादोने, पादोने, पा दो नहे, तो पाद प्लस के ऊने, पाद प्लस ऊने, क्या हो गया इधर ए, इधर बढ़ाऊ, हो गया क्या ओ, पादोने। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको आप और आसानी से लिख सकते हो। और आपको बता दूं, शुभोक्ति, 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 शुभ, शुभ प्लस उक्ति, वही ए और उ, हो गया क्या ओ, शुभ। कितने भी उदाहरण लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप और रुपए की तरफ चलेंगे, है ना, बता रहा हूं भाई, सारी चीज बता लेना जो भी तुम साथ साथ। अगला है ओरन रप्रय के हिसाब से, ओरन रप्रय से जो ये कृष्णर्दी, महर्षि, देवर्षि, राजर्षि हैं, ये सारे जो उदाहरण है ना, वो सब ओरन रप्रय में आएंगे। और ओरन रप्रय को आपको इतना मूड पर बोझ नहीं रखना है कि ओरन रप्रय क्या व्याध है, केवल समझना है ये ओरन रप्रय से अर होता है बस, और इधर अलग होता है, और कुछ नहीं समझना, ठीक है। चलिए ओरन रप्रय में इनको मैं साफ करता हूं, और आपके दिमाग में कोई उदाहरण आता है ना, तो कमेंट्स बॉक्स आपके पास सरका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें डाल दो, आपको तुरंत ही प्रभाव से उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। डालिए अगला स्टेप, तीसरा स्टेप डालिए बेटा, तीसरा स्टेप डालिए, यानी ए या फिर आ के बाद आता है आपका क्या री, या फिर री, बड़ी री, तो हो जाता है क्या अल। और ये किसके माध्यम से होता है, ओरण रपर, ओरण रपर से, ठीक है। ओरण रपर एक सूत्र है, और उस सूत्र के माध्यम से इसका हो जाता है क्या
यदि ए और री या री का मेल होता है तो इन दोनों स्वरों के स्थान पर अर आदेश हो जाता है। कैसे कैसे होता है हम उदाहरण के माध्यम से देखिए। पहला उदाहरण ब्रह्मर्षि, 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 तो क्या हुआ, ब्रह्म प्लस के ऋषि, ब्रह्म प्लस के ऋषि। अब ब्रह्म, ब्रह्म प्लस के ऋषि, अब ब्रह्म में समझना है आपको, इस ब्रह्म का हो गया ब्रह्म के ए, इसको काट दो, और इधर क्या है आपका, क्या है आपका री, तो बेटा जी इन दोनों के स्थान पर हो गया क्या, आर। देखो अब मैं इसको और खुली लिख रहा हूं, ब्रह्म आधा हो गया है ना, इधर क्या है आपका, इन दोनों स्वरों के स्थान में क्या आ गया, आर आ गया। ओके, इधर क्या है फिर आपका, क्या रह गया, सी। भाई ये स्वर और ये स्वर मिलकर के क्या बन गया, अर। ओके, अब देखिए एक सूत्र आता है यहाँ, तुम्बकी न्यायेन, तुम्बकी, लो उसमें डाल दे, तुम्बकी न्यायेन सूत्र आता है। तुम्बकी न्यायेन का मतलब होता है बेटा, ये जो तुमा होता है ना, तुमा, जो लौकी का, या फिर आप बड़ा खोल ले सकते हो, मैं कोई ऐसा उदाहरण, देहाती उदाहरण बता रहा हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक है। तुम्बकी न्यायेन सूत्र आता है, तुम्बकी न्यायेन सूत्र। और तुम्बकी न्यायेन सूत्र, जल में जैसे तुम्बा डालते हैं ना, उल्टा करके तुम्बा डालो, किसमें, जल में। तुम्बे को भरना नहीं है पानी से, उल्टा दबाना है, और उल्टा जैसे हम तुम्बे को उस पानी में डालते हैं और फिर इसको छोड़ देते हैं, तुम्बा एकदम खाएगा जल के ऊपर। तो उस हिसाब से आपका ये तो हो गया आपका, देखो ब्रह्म, ये ऐसे मिल गया तो ब्रह्म, ये इसमें से हट गया। अब ये रह गया आपका रे, है ना, और रे उस तुम्बकी न्यायेन से कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, तो हो गया आपका ब्रह्मर्षि। ओके, तुम्बकी न्यायेन सूत्र से आपका रे पहुंच जाता है ऊपर। अब मैं ऐसे उदाहरण में ध्यान रखना कि जहां पर अर आता है और अर ऐसे होता है, कैसे होता है वो प्रिय छोड़ो, और ये तुम्बकी न्यायेन से अर कहाँ पहुंच जाता है, ऊपर। अब ऐसे उदाहरण देखो, देवर्षि, देवर्षि क्या हुआ, देव प्लस के ऋषि, वही ए और री हो गया आपका अर, देवर्षि। ऐसे ही राजर्षि बहुत आता है, राजर्षि, राजर्षि क्या हुआ, राज प्लस की और ऋषि, इधर आपका ए, इधर आपका री, और हो गया आपका अर। महर्षि, महर्षि, महा प्लस के ऋषि, महर्षि क्या हो गया, महर्षि, महर्षि। ओके, और देख लो, राजेंद्र तो उसमें पहुंच गया ना, और आपका अधमर्ण, अधमर्ण है, अधमर्ण है, तुमने उसमें देखना पंचमी विभक्ति में पढ़ा होगा, अधमर्ण और उत्मर्ण है, उसमें अधमर्ण, तो अध, अधम प्लस के ऋण, अधम प्लस के ऋण, अधमर्ण, मैं का ए, इधर आपका री हो गया क्या, अधमर्ण, अधमर्ण। सदर्ण, सदर्ण, सदर्ण है, सदर्ण है क्या हुआ, सदा प्लस की ऋणे, और इधर बेटा अया, इधर क्या है री, और दोनों का बन गया क्या, अर। ठीक है, और बहुत सारे उदाहरण देखो, ग्रीष्मर्तु आता है परीक्षा में, ग्रीष्मर्तु, 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 तो क्या हुआ, ग्रीष्म प्लस के ऋतु, इधर क्या है ए, इधर क्या है री, और हो गया बेटा आर। ओके, चलिए और देखो, देखते चलिए आपकी किताब में से कोई उदाहरण रहेगा नहीं। कृष्ण नर्दी परीक्षा में आता है खूब, कृष्ण नर्दी,
कृष्ण रद्दी, क्या हुआ? कृष्ण प्लस के रिद्धि, कृष्ण प्लस के रिद्धि, क्या हुआ? ए, इधर क्या है? री बन गया दोनों का आर, कृष्ण रिद्धि। उत्मर्ण, उत्तम प्लस के ऋणे, उत्मर्ण, उत्मर्ण, उत्तम प्लस के ऋण, इधर ए, इधर आपका री, और बन दोनों का बन गया क्या? आर। और देख लो, तथा तद कार्य, क्या हुआ? तथा प्लस की रिकार है, बहुत हो गई। तो था, अच्छा ये देख लो, इधर आ, इधर आपका री, और बन गया आपका आ। ओके, छोड़ो, तद कार्य। और देख लो, बहुत है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, मत बहुत छोड़ो। चलो अगला देखो, अगला स्टेप डालो, अगला स्टेप लिखिए। और सारे बहुत सारे उदाहरण हैं, आपको बता दूं मैं, इतने सारे उदाहरण हैं कि आप लिखते लिखते परेशान हो जाओगे, इतने उदाहरण हैं। अगला स्टेप लिखेंगे हम, यदि ए या आ के बाद आता है क्या? ली। बहुत सिंपल उदाहरण, ए या आ के बाद होता है क्या? ली। तो करेंगे क्या अपन? देखो, यदि ए या आ के बाद आ जाती है आपकी क्या? ली, हो जाएगा क्या? अल। यह आपका चौथा स्टेप। और इसके बाद तवल्लकार है, तवल्लकार है, तवल्लकार है, तव प्लस के लिकार है, तव प्लस के लिकार है, लिकार है। तो इधर क्या बेटा? ए, इधर क्या है आपका? ली, दोनों का हो गया क्या? अल। तवल्लकार है। ममल्लकार लिख दो, तथल्लकार लिख दो, तथल्लकार देखो, तथल्लकार है, तथल्लकार है, तथल्लकार है। तो तथा प्लस की लिकार है, तथा प्लस की लिकार है, तो हो गया आपका आ, इधर आपका ली, और उनके दोनों का अर। इस प्रकार से इतने सारे उदाहरण हैं इसके। सदर्ण करो, सदर्ण, सदर्ण हो गया क्या? सदर्ण नहीं हुआ, तो सदा प्लस के लिवर्ण, चलो यूं कर लो, तो सदा प्लस के लिवर्ण, क्या हुआ? सा और दा, अरे आ प्लस ली बराबर अल, और हो गया क्या? सा दल सा, देखो सा, और हो गया क्या? दा, सा दा वर्ण, सदवर्ण, 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 सदल वर्ण, ले और रह गया सदल वर्ण। ठीक, और दे दो, हट कदल कार है, कदल कार है, बहुत हो गए। कदल कार है, कदल, कदा प्लस लिकार है, कदा प्लस की लिकार है, इधर आपका आ, इधर आपका ली, हो गया क्या? अल। ममल्लकार लिख दो, बहुत हो गए ममल्लकार, इसके आउट सविलेशन में आपको नहीं मिलेगा। मम प्लस की लिकार है। इतने सारे उदाहरण हो गए कि आपको परीक्षा में इनसे अलावा मिलेगा ही नहीं। ठीक है, और देख लो, ममल
मवलवर्णे, मवलवर्णे तो क्या हुआ, मम प्लस की लृ वर्ण है, लृ वर्ण है, तो इधर आपका ए इधर आपका लृ हो गया क्या, इस प्रकार से हमने इस गुण संधि को देखा बढ़िया तरह से। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताने वाले हैं वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि बेटा सेम ऐसी है, बस उसमें थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पर आपका जैसे ए आएगा तो वहाँ आएगा ओ, यहाँ आपका ओ आया है तो वहाँ होगा औ। दूसरी बात, इधर आपका अर आया है तो वहाँ होगा आर, और इधर आपका अल आया है तो होगा वहाँ आल। बस ये अंतर है, कुछ अंतर नहीं है, हालांकि उसमें थोड़े से स्वर अलग अलग मिलेंगे। ये इधर जो पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए आ होगा वो तो सेम वहाँ भी ऐसा रहेगा, केवल ये स्वर बदलेंगे, और इस प्रक्रिया को हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। मुझे दिखाई दे रहा है इसमें कि आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं, तो दूसरी बात जो सब्सक्राइबिंग की जो सिस्टम है वो भी कम होता जा रहा है। तो ऐसा करिए आप, मैंने तुमसे पहले कह दिया था, मैं जुलाई तक थोड़ी व्यस्तता है, इसके बाद आपको रेगुलर क्लास 1-2 पर डे 2 क्लास मिलेंगी। टेंशन छोड़ने का पूरा सिलेबस इसी प्लेटफॉर्म पर बढ़िया तरह से होने वाला है। धन्यवाद, थैंक यू, ओके, मिलते हैं नई क्लास में, ओके।